तो अकेले मैं वो गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करके चलना शुरू कर दूंगा। जाति और धर्म में बांटने का तो लोगों का काम है। आज तक के जो भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो राजनीति से जो अपना ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन्हीं का तो ये सब किया हुआ है। वो अपने स्वार्थ को साधने के लिए लोगों के अंदर फूट डाल दिया। नमस्ते मित्रों, अभी हम घोड़िया में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे एक नेताजी पहुंचे हुए हैं जिनका नाम है प्रभास रंजन जी। शायद आप लोग इनको देखे होइएगा, इसके पहले निर्दलीय लड़े थे, उसमें प्रेशर कुकर छाप था इनका। और इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो इशारों में बता दिए हैं कि हम आरजेडी से आ रहे हैं। ये अभी गुप्त रखना चाहते हैं, आरजेडी से आएंगे या बीजेपी से आएंगे वो तो बाद की बात है। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर ये बताइए, आपने किस पार्टी से आ रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करता हूँ। कैंडिडेट महत्वपूर्ण होता है, ना कि कोई पार्टी। पार्टी से मेरी बात चल रही है, जैसे ही उनके तरफ से डिक्लेयर हो जाता है कि गो अहेड, आप आगे बढ़ो, मैं सब चीज सार्वजनिक करूंगा। और फिलहाल मैं सिर्फ विकास पे ध्यान दे रहा हूँ कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो सके। मानते हैं सर, टिकट अगर नहीं मिलेगा तो क्या निर्दलीय आइएगा आपने? देखिए, टिकट नहीं मिलेगा तो यहाँ के लोगों का जो मेंटेलिटी है अभी अगर हम चिरैया विधानसभा की बात करें तो यहाँ के जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। अभी भी जातिवाद और अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे बहुत सारे समाज के जो विषाक्त तत्व हैं, इससे बहुत जोर से ये लोग घिरे हैं अभी भी। तो उनको झकझोर कर निकालने में थोड़ा प्रयास लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं उनको जगाने का काम करूंगा। इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के मेंटेलिटी को जानता हूँ। उनको अवेयर करने में, उनको जागरूक करने में, उनको शिक्षित करने में, उनको जातिवाद वाले सिस्टम से बाहर निकालने में, उनको रोजगार क्रिएट करने में, उनको शिक्षा के महत्व को समझाने में, उनको विकास के महत्व को समझाने में, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ा जाता है, ये चीज बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर तो इसलिए मैं चाह रहा था कि पार्टी से मुझे टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूं और उनके सहयोग से, क्योंकि अकेला एक आदमी अगर चले तो चलते चलते थक जाएगा। और पार्टी के सहयोग मिलने से क्या होता है कि सैकड़ों लोगों का सहयोग, हजारों लोगों का सहयोग आपके साथ चलेगा। तो किसी भी चीज का, जैसे मैं बात किया था कि चिरैया का जो बोझ है, मैं अकेले अपने कंधे से उठाकर चलूं और हमारे बोझ को बांटने के लिए सैकड़ों के संख्या में अगर लोग हो जाएं, तो अकेले मैं वो गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करके चलना शुरू कर दूंगा। और जब इतने लोगों का जब सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत तेजी से, बहुत तेज रफ्तार से हम इस चिरैया को भारत के मानचित्र पे ले जा सकते हैं। सर ये बताइए, तो आप कितने अच्छा कोचिंग क्लास कराते थे, पढ़ाई शिक्षा विभाग में थे, तो शिक्षा विभाग छोड़ के राजनीतिक में आना क्यों? शिक्षा विभाग छोड़ा नहीं हूँ। शिक्षा विभाग के साथ साथ समाज के और मुद्दे को भी विकास की जरूरत है और पहलू की भी विकास की जरूरत है। तो शिक्षा के साथ साथ बाकी और पहलू के सुधारने के लिए मैंने राजनीति ज्वाइन की। सर तो जैसे आपने बच्चों को ज्ञान दिए, क्या उसी तरह यहाँ पर भी लोगों को मोटिवेट करेंगे आप? बिल्कुल मोटिवेट करने की जरूरत है कि अंधकार से बाहर निकलो, प्रकाश की तरफ जाओ, बेरोजगारी से बाहर निकलो, रोजगार की तरफ जाओ, अशिक्षा से बाहर निकलो, शिक्षा की तरफ जाओ, जो स्वास्थ्य की जो बेकार व्यवस्था है उससे बाहर निकलो, झकझोरो अपने आप को, लड़ो अपने हित के लिए, लड़ो अपने विश्वास के लिए, लड़ो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, लड़ो अपने बच्चों के लिए और स्वास्थ्य स्थिति को भी बेहतर करो। सर तो यहाँ पे कुछ लोग जाति में बटे हुए हैं, कुछ लोग धर्म में बटे हुए हैं, तो क्या उनको आप मिटा दीजिएगा? देखिए, जाति और धर्म में बांटने का तो लोगों का काम है। आज तक के जो भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो राजनीति से जो अपना ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन्हीं का तो ये सब किया हुआ है। वो अपने स्वार्थ को साधने के लिए लोगों के अंदर फूट डाल दिया। अब मैं आपसे बात करूंगा, अगर जाति की बात अगर करता हूं मैं, अगर 4 जाति के बच्चों को अगर एक जगह रखा जाए और चारों को अगर जन्म लेता हुआ बच्चा और चारों को अगर अमिक सम कर दे, ठीक है, और हिंदू वाले को मुस्लिम को दे दें, मुस्लिम वाले को हिंदू को दे दें, सिख वाले को ईसाई को दे दें, ईसाई वाले को सिख को दे दें, ब्राह्मण वाले को राजपूत को दे दें, राजपूत वाले को यादव को दे दें, और उसका परवरिश कैसा होगा फिर उसी के हिसाब से होगा। तो बच्चे के कान में जो आप चीज डालिएगा उसी तरह का फीलिंग उसका क्रिएट होगा। बच्चे को अगर आप कहिएगा कि आपका तुम्हारा नाम राम है तो वो अपना नाम राम कहेगा। उसको कहिएगा कि मेरा नाम राम है तो तुम्हारा नाम राम है तो वो राम कहेगा अपने आप को। अगर उसको आप कहिएगा कि तुम्हारा नाम रहीम है तो वो अपने आप को रहीम कहेगा। सर तो क्या आपको लगता है ऐसे हम इतना सुधार पाएंगे? बिल्कुल सुधार पाएंगे।
उसके लिए लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, लोगों को काम में बंटने की जरूरत है, लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ लाने की जरूरत है, उद्योग और कल कारखाने स्थापित करने की जरूरत है, महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज यहाँ पे स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की जो बच्चियां हैं वो बाहर जाने से कतराती हैं, अपने आप को अनसेफ फील करती हैं। वो भी पढ़े लिखे यहाँ पे सही तरीके से पढ़े और आगे चलकर परचम लहराए, क्योंकि 50% लोग तो ऐसे ही वंचित हैं। सर, तो कुछ लोग का मानना ये रहेगा से नेताजी लोग जब आते हैं चुनाव से पहले खूब बोलते हैं, खूब वादे पे वादे करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। क्या आप मैं करने में विश्वास करता हूँ, आज तक करते आया हूँ, बिना बोले आज तक करते आया हूँ, और जब बोल रहा हूँ तब क्या करूंगा आप समझ सकते हो। और नेता के साथ साथ मैं एक शिक्षक हूँ, बिना बोले हुए जब हमने इतना करा, तो जब बोल रहा हूँ तब क्या करूंगा आप समझ सकते हो। इसलिए मैं बोलने में विश्वास नहीं करता हूँ, करने में विश्वास करता हूँ, और आज तक इस क्षेत्र को ऐसा करके दिखाया हूँ। आज के दिन में भी आपका जो क्षेत्र है पता ही, वो माओवादी से ग्रसित रहता अगर वहाँ पे विद्यापति पब्लिक स्कूल नहीं खुला होता। आज भी माओवाद हर घर में होता और उसके बच्चे को सुधारने वाला कोई नहीं होता अगर वहाँ विद्यापति पब्लिक स्कूल नहीं खुला होता। तो सब जनता आप पे विश्वास करे? मैं चाहूंगा कि वो करे, बिल्कुल चाहूंगा, क्योंकि इसमें जनता के साथ बिल्कुल भलाई ही भलाई की मैं बात करूंगा। क्योंकि चिड़िया विधानसभा में सारे लोग के मन में चल रहा है बदलाव हो, तो क्या आप पे विश्वास कर ले? देखिए, यहाँ पे जो आज तक जो कैंडिडेट आए हैं, चाहे वर्तमान में भी जो कैंडिडेट हैं, चाहे जो और भी चाह रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने का, मैं चाहूंगा कि जनता उसको अपने तराजू पे तौले, वो समझे कि कौन शिक्षित है, कौन हमारे बातों को ऊपर तक पहुंचा सकता है, विधानसभा में रख सकता है, हमारे बच्चे के भविष्य का निर्माण कर सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार सकता है, रोजगार क्रिएट कर सकता है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकता है, और कदम में कदम मिलाकर हमारे विकास के लिए लड़ सकता है। उस तरह के कैंडिडेट को लाना चाहिए, एक युवा को लाना चाहिए, युवा सोच को लाना चाहिए, क्योंकि अब वैसे लोग जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, अशिक्षित हैं, या उस तरीके के अपने बातों को रख नहीं सकते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, उनको बहुत सारे सरकार के जो योजनाएं हैं उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, उसको न वो पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं, तो अपने अधिकारी से क्या बात कर सकते हैं। वैसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, शिक्षित युवा को मौका मिलना चाहिए जो आपके बातों को जन जन तक पहुंचा सके। सर, तो आखिरी सवाल बताते जी, अपनी बार जनता कुकर पे विश्वास करे या किस पे विश्वास करे? जनता सिर्फ और सिर्फ विकास पे बात करे। वो नहीं सर, आप किस पार्टी से आ रहे हैं, कौन छाप लेके आ रहे हैं? बहुत जल्द मैं डिक्लेयर करूंगा, जैसे ही मुझे, मैं अभी जब तक कि ऊपर से फुल मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, मैं कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैं कोई नहीं होता हूँ डिक्लेयर करने वाला जब तक कि सहमति नहीं मिले, और ऊपर वाले का आशीर्वाद, उन लोगों का सहयोग और साथ में आप लोगों का जो प्रेम सहयोग है, ये बना रहेगा तो निश्चित रूप से पार्टी से आऊंगा और आपके विकास करने का मुझे मौका मिलेगा। जैसे देख सकते हैं, प्रभास रंजन जी थे जो मेरे साथ जुड़े हैं और बहुत बेहतरीन बात किए हैं। इन लोग, बहुत सारे नेता पे आप लोग तो बहुत विश्वास किए, एक बार इन पे भी विश्वास करके देखिए और इनको भी 5 साल देके देखिए, फिर क्या करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और इनके बारे में क्या सोचते हैं जरा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।